प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फिरता चारों तरफ चबूतरा, जहां हाथ लगत सागर। छज्जे मोहुल आए तिन पर, तहाँ बैठक कठेड़ी ऊपर। बड़ी राम की सुंदर शोभा, आठ सागर आठ जमी। एक सागर के चारों तरफ घिर कर जल रोज की शोभा, जहां से सागर के जल को अपने हाथों से आसानी से स्पर्श कर सकते हैं। और सागर की एक दिशा में 12,000 बगीचों की शोभा। इन बगीचों में रंग बिरंगे वृक्ष दूरीबंद रूप से शोभायमान, जिनकी भूमि मां हवेलियों की भूमों से मिलती हुई ऊपर गई है। और इन वृक्षों की डालियों ने जल चबूतरे तक अपनी शीतल छाया की है। ये सागर के ऊपर झरोखों के समान दिखाई दे रही हैं। यहाँ शिराजी, श्यामाजी और सखिया बैठकर सागर के सुंदर दृश्य और लहरों की मधुर गर्जना का आनंद लेते हैं। जब बैठत तरफ दरियाव की, सागर लहरी देखत नोर। सुख रूप नैना लेत है, सो क्यों कर कहूं जहूर। बड़ी राम की सुंदर शोभा, आठ सागर आठ जिमी। 80 महाबिलंद हवेलियों की शोभा। सतगुरु महाराज श्री जौहर दास महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से परम धाम की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में शोभा देख रहे हैं बड़ी राम। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 274, समुन्दर के चारों तरफ। मध्य में समुन्दर आया है। इस समुन्दर की चारों तरफ 400 कोस की रोस आई है। समुन्दर की शोभा और उनको घेर कर 400 कोस की चौड़ी रोस की शोभा आई है। इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखने का प्रयास करते हैं। समुद्र का निशान, समुद्र को घेर कर आई 400 कोस की चौड़ी रोस का निशान। इस रोस के एक तरफ 4 लाख कोस के लंबे 12,000 बगीचे आए हैं। ऐसे 12,000 बगीचे चारों तरफ आए हैं। रोस के एक तरफ देखते हैं तो बगीचों की शोभा, ये बगीचे 4 लाख कोस के लंबे आए हैं। ऐसे 12,000 बगीचे चारों दिशाओं में आए हैं। इन बगीचों से भूम भर का ऊंचा चबूतरा चारों तरफ आया है। अब शोभा देखते हैं। ये बगीचे जब पार करते हैं तो भूम भर ऊंचा चबूतरा चारों दिशा में आया है। उन पाल पर चारों दिशाओं में 4 हवेली बड़ी भारी आई है। इन पालों पर चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली की शोभा आई है। एक एक हवेली में 12,000 हवेली की 12,000 हारें आई हैं। पहले बयानानुसार सब जोग पाई आई है। इन महाबिलंद हवेली में 12,000 हवेली की 12,000 हारें आई हैं। पूर्व के वीडियो में ये शोभा देख चुके हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, इनकी 12,000 भूमि और एक भूमि में 12,000 भूम समाई हुई। सदगुरु महाराज जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखते हैं। सागर का निशान, सागर को घेर कर आई 400 कोस की चौड़ी रोस और 12,000 वनों की शोभा। यहाँ 2 दिशाओं में शोभा दिखा रखी है। ऐसे चारों दिशाओं में 4 लाख कोस के लंबे ये वन और आगे भूम भर ऊंचा चबूतरा, जिन पर महाबिलंद हवेली की शोभा हुई है। पुनः इन्हीं शोभा को इन प्रदर्शन के माध्यम से राजकोट सुंदर साथ की सेवा। सागर का निशान, सागर के चारों ओर
वनों का निशान। और ये देखिए चारों दिशा में महाबिलंद हवेली की शोभा, जिसे भूम बरुची पाल करके कहा गया है। यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। आगे शोभा है एक समुद्र की चारों तरफ 96,000 घाट आए हैं, 48,000 बगीचे आए हैं, 48,000 ही चांदनी चौक आए हैं, 48,000 ही हवेलियों के दरवाजे आए हैं। एक समुद्र के चारों तरफ देखते हैं 96,000 घाट की शोभा। एक दिशा में देखते हैं इन महाबिलंद हवेली से घाट की तरफ 12 रास्ते तो चांदनी चौक में से गए और 12 रास्ते त्रिपोली के सामने रोज से गए, तो एक दिशा में 24,000 रास्ते हो गए। इन 24,000 रास्तों के सामने जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, घाटों की शोभा हुई है। ऐसे चारों दिशाओं में 24,000 घाट आए हैं, तो कुल घाट हो जाते हैं 96,000 और हर दिशा में 12,000 बगीचे आए हैं, तो 48,000 बगीचे। और देखते हैं हर दिशा में 12,000 हवेली आई हैं, जिनके 12,000 द्वार आए हैं। तो इन समुद्र की चारों दिशाओं में देखेंगे तो हवेलियों के 48,000 दरवाजे नजर आएंगे। दरवाजों के दोनों ओर चौखटे गुर्ज नजर आएंगे 96,000। गुर्जों पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा होगी। हवेलियों के दरवाजे, उनके दोनों जो चौरस चबूतरे हैं, गुर्जों माफक ऊपर गए हैं, उनकी चांदनी पर सुंदर शोभा, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका की। तो इस तरह से एक सागर की चारों तरफ 12,000 वन पार करते हैं, तो चारों दिशा में महाबिलंद हवेली, जिन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। सतगुरु महाराज शिव जी आगे शोभा का वर्णन कर रहे हैं। दाएं बाएं जो गोल गुर्ज आए हैं, इन गुर्जों के सामने और हवेली के त्रिपोलिया के सामने भूम पर नीचे मैदान आए हैं, जहां पर रेती बिछी है। नीले रंग में ये गोल गुर्जों की शोभा। और ये हवेली के त्रिपोलिये भी हुए। चारों दिशाओं में जो महाबिलंद हवेलियां लगी हैं, उनके त्रिपोलिये, उनके सामने भूम पर नीचे रेती के मैदान आए हैं। इन शोभा को यूं भी समझ सकते हैं कि सागर की चारों दिशाओं में वन और चारों कोनों में रमन रेती। इन प्रदर्शन में ये शोभा देखें, चारों कोनों में रेती के मैदान, जिसमें दौड़ना, खेलना, गुलाटियां लेना, पशु पक्षी पर बैठकर सवारी करके दौड़ना, उड़ना, कई प्रकार की खेल तमाशे होते हैं। समुद्र की चारों तरफ 4 माँ हवेली आई है। समुद्र की चारों दिशा में, यहाँ पर 2 दिशाएं दिखा रखी हैं माँ हवेलियों की शोभा। इसी तरह से चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां आई हैं। 2 हवेली 2 पाखी की जमीन की तरफ भी जवाब देती है। इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखने का प्रयास करते हैं। सागर का निशान, चारों दिशाओं में वनों का निशान और 4 दिशा में महाबिलंद हवेलियों का निशान। दाएं बाएं ये जो 2 हवेलियां आई हैं, ये जिमी की तरफ भी जवाब देती हैं। आगे महाराज शिव जी सुंदर शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि हर एक समुद्र की 4 हार हवेली के हास की तरफ 2 घरनाले आए हैं। हर एक घरनाले से पानी निकलता है, रोज के तले होकर, 4 लाख कोस की बगीचे की लंबाई के तले होकर, गोल गुर्ज की पाल के नीचे होकर,
आगे 4 लाख कोस लंबाई तरफ जाकर चार हर हवेली के दाएं बाएं जो चबच्चे आए हैं उनमें जाकर नहर मिलती है। ये पानी सब जगह पहुंचता है। सब जगह पानी पहुंचाकर वापस लौटकर दूसरी तरफ के घरनाले में होकर समुद्र में समाता है। प्रत्येक समुद्र से 2 घरनाले निकले। ये घरनाले सागर को घेर कर आई रोस के तले होकर, आगे बगीचों के तले होकर, गोल गुर्जों के तले होकर, चार हार हवेली के दाएं बाएं जो चबच्चे आए हैं उन चबच्चों में ये जल समाता है। यहाँ ये शोभा ध्यान देने वाली बात है, सागर से जब घरनाले निकले तो गुप्त रूप से तले तले शोभा आई, इन रोस के तले, बगीचों के तले, इन गोल गुर्जों के तले। बाहर की हवेली की तरफ पीठ करके खड़ी हुई है तो 3600 कोस की कई है, मुख अपना समुंदर तरफ करिए तो बाएं तरफ के घरनाले से जल निकलता है और दाएं घरनाले से वापिस प्रवेश करता है। बाहर की तरफ ये जो महाबिलंद हवेली आई है, इनको पीठ करके खड़े हुए और मुख रखे सागर की तरफ, तो देखेंगे बाईं तरफ के घरनाले से पानी निकल रहा है, पूरे परमधाम में पानी पहुंचाकर दाईं तरफ के घरनाले से जल वापिस सागर में समा रहा है। सुंदर शोभा ये आगे शोभा है। एक समुद्र के बाहरी तरफ भी 4 लाख कोस का लंबा 1800 कोस का एक बगीचा है। समुद्र की बाहरी तरफ भी 4 लाख कोस का लंबा और 1800 कोस का चौड़ा बगीचा है। ऐसे 12,000 बगीचे आए हैं। भूमभर ऊंची पाल आई है। पाल पर 1800 कोस की रोस और महा हवेली आई है। इस एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। अब समुद्र के बाहरी तरफ यहां पर भी देखते हैं 4 लाख कोस के तो लंबे और 1800 कोस के चौड़े बगीचे आए हैं। आगे भूमभर ऊंची पाल पर महाबिलंद हवेली आई है और यहाँ पर घेर कर रोस आई है 1800 कोस। और इन हवेली के बाहरी तरफ जो रोस आ रही है 2000 कोस की। इस रोस पर दाएं बाएं हवेली के गोल गुर्ज आए हैं। गोल गुर्जों की शोभा, एक गुर्ज की लंबाई 6 लाख कोस है। भीरती बनक की समान हवेली के आगे भूमभर नीचे 4 लाख कोस का लंबा और 2000 कोस का चौड़ा बगीचा है। और इन हवेली को पार करके बाहर की तरफ उतरेंगे तो पुनः पहले की तरह प्रत्येक हवेली के सामने बगीचा और त्रिपोली के सामने रोस की शोभा है। यहाँ पे बगीचा 2000 कोस का चौड़ा हो गया है। ऐसे ऐसे 12,000 बगीचे हैं। हर एक बगीचे में चांदनी चौक की शोभा आई है। चांदनी चौक के निशान, चांदनी चौक के मध्य में एक रोस चली गई है। आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर वेद भूमिका में जाइए। इस भूमिका का कोई पारावार नहीं है। बाग बगीचे, चबच्चे, नहरें, फुआरे, महल, मंदिर, पहाड़ अपरंपार है, हिसाब से बाहर है। यहाँ पर आनंद की लीलाएं हमेशा ही हुआ करती हैं। आगे महाराष्ट्र जी वर्णन कर रहे हैं बड़ी रांग में 80 माह हवेलियां आई हैं। 32 हवेलियां तो 4 हार हवेलियों की तरफ 32 हासों में आई हैं और 32 गोल गुर्ज आए हैं और 32 हवेलियां बाहर बेहद भूमिका की तरफ आई हैं। 32 हासों में और 32 गोल गुर्ज हास हास पर आए हैं। बड़ी रांग में 80 महाबिलंद हवेलियां। छोटी रांग की तरफ देखते हैं 32 हासों में 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 गोल गुर्जों की शोभा। इसी तरह से बेहद भूमिका की तरफ भी देखते हैं तो 32 तो महाबिलंद हवेलियां और 32 गोल गुर्जों की शोभा। 16 हवेली पाखी में आई है, अर्थात 8 समुंदर की तरफ
और 8 जमीन के पाखों में आई है। इस प्रकार से सब हवेलियां 80 हैं और 16 हवेलियां पाखे में आई हैं। 16 हवेलियों की शोभा। ये हवेलियां समुंदर और जिमी के पाखे में आई है। इन शोभा को यूं भी समझ सकते हैं कि मध्य में जो 32 हांस आए थे उनमें 16 में महाबिलंद हवेलियां और 16 में 8 सागर 8 जिमी की शोभा हुई। इस प्रकार से सब हवेलियां 80 हुई। एक हवेली का बयान किया गया, उसी प्रकार से सभी हवेलियां आई हैं। एक हवेली के सामने समुंदर का विस्तार है। 8 हवेलियां समुंदर के सामने, 8 जमीन के सामने। 16 हवेलियां 32 बुर्ज आए हैं। 16 हवेलियां और आई हैं। ये हवेलियां बाकी की हवेलियों के सामने हैं। जिस प्रकार की बनक बाहर तरफ हवेलियों की है, इन सब हवेलियों की ऊंचाई 12,000 भूम तक गई है। जिस प्रकार से एक समुद्र का बयान है, उसी प्रकार से 8 समुद्र का बयान जानना। 80 माह हवेलियां, ये किस प्रकार से है, एक वर्णन महाराज शिव जी और कर रहे हैं। 8 सागर के सामने, 8 सागर के सामने 8 और 8 जिमी के सामने 8, 16 ये हो गई, 16 और आई, 32 और 32 ही गोल गोल। इसी तरह से बाहर तरफ शोभा है। और मध्य पाखे में देखते हैं ये हवेली सागर में भी काम कर रही है, जिमे में भी 16 हवेलियां यहाँ आई हैं, तो कुल 80 हवेलियां। जैसे एक सागर का भी वर्णन हुआ, ऐसे घेर कर 8 सागर आए हैं। इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने शोभा दिखलाई कि छोटी राम की तरफ 32 हांसों में 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 गोल गुर्जों की शोभा है। भेद भूमिका की तरफ भी 32 हवेलियां, 32 गोल गुर्ज। और इन दोनों के मध्य में देखते हैं 8 सागर 8 जिमी। सागर और जिमी के पाखों में 16 हवेलियों की शोभा हुई। तो इस तरह से कुल 80 महाबिलंद हवेलियां आई हैं। 8 सागर 8 जिमी आई है। एक सागर की शोभा देखते हैं। एक सागर की चारों ओर घेर कर सबसे पहले रोंस की शोभा, फिर चारों दिशाओं में 12-12 हजार वनों की शोभा, 12,000 रोंसों की शोभा। आगे चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेली, चारों कोनों में रमन रेती। और एक सुंदर शोभा जो देखी कि सागर से, बाएं घरनाले से गुप्ता गुप्त रोंस के तले, बगीचों के तले और इन गुर्जों के तले होकर जल, जो छोटी रांग आई है उनके दाएं बाएं के चबच्चों में समाता है। संपूर्ण परम धाम में पानी विचरण करके दाईं तरफ से सागर में वापस समा जाता है। तो सागर में खड़े हैं चारों दिशाओं में महाबिलंद वनों की शोभा, हवेलियों की शोभा। सागर में एक तरफ 24,000 स्थानों से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, एक दिशा में देखेंगे हवेलियों की 12,000 दरवाजे, 24,000 चौखटे गुर्ज और 12,000 त्रिपोरियों की शोभा। चारों कोनों में रमन रेती। इन शोभा को महाराज शिव जी के शब्दों में, मध्य में समुन्दर आया है। इस समुद्र के चारों तरफ 400 कोस की रोस आई है। इस रोस के एक तरफ 4 लाख कोस के लंबे 12,000 के बगीचे आए हैं। ऐसे ऐसे 12,000 बगीचे चारों तरफ आए हैं। इन बगीचों से भूम पर ऊंचा चबूतरा चारों तरफ आया है। उन पाल पर चारों दिशाओं में 4 बड़ी हवेलियां आई हैं। एक एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। पहले बयानानुसार सब जोगबाई आई है। एक समुद्र के चारों तरफ 96,000 घाट आए हैं। 48,000 बगीचे आए हैं। 48,000 चांदनी चौक और 48,000 हवेलियों के दरवाजे आए हैं।
96,000 चौरस बुर्ज आए हैं। बुर्जों पर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका फहरा रही है। दाएं बाएं जो गोल बुर्ज आए हैं उन बुर्जों के सामने, हवेलियों की त्रिपोलियों के सामने भूम पर नीचे मैदान है जहां पर रेती बिछी है, जिससे दौड़ना, खेलना, गुलाटियां लेना, पशु पक्षियों पर बैठ के सवारी करके दौड़ना, उड़ना, कई प्रकार की खेल तमाशे होते हैं। समुद्र के चारों तरफ 4 माँ हवेली आई है। 2 हवेली 2 पाखी की जमीन की तरफ भी आई है। हर एक समुद्र की 4 हार हवेली के हाथ की तरफ 2 करनाले आई हैं। हर एक करनाले से पानी निकलता है, रोज के तले होकर 4 लाख कोस की बगीचे की लंबाई के तले होकर, गोल बुर्ज की पाल के नीचे होकर, आगे 4 लाख कोस की लंबाई तरफ जाकर 4 हार हवेली के दाएं बाएं जो चौबच्चे आए हैं उनमें जाकर नहर मिलती है। ये पानी सब जगह पहुंचता है, सब जगह पानी पहुंचाकर वापस दूसरी तरफ के गरनाले से समुद्र में समा जाता है। बाहर की हवेली तरफ पीठ करके खड़े होइए जो 3600 कोस की कही है। मुख अपना समुद्र तरफ करिए तो बाएं तरफ के घरनाले से जल निकलता है और दाएं घरनाले से वापस प्रवेश करता है। एक समुद्र के बाहरी तरफ भी 4 लाख कोस का बगीचा, 1800 कोस का चौड़ा एक बगीचा आया है। ऐसे 12,000 बगीचे आए हैं। भूम पर ऊंची पाल आई है। पाल पर 1800 कोस की रोस और महाहवेली आई है। हर एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। आगे 2,000 कोस की रोस आई है। इस रोस पर हवेली के दाएं बाएं गोल बुर्ज आए हैं। एक बुर्ज की लंबाई 6 लाख कोस की है। भीतरी बनक के समान हवेली के आगे भूम पर नीचे 4 लाख कोस का लंबा और 2,000 कोस का चौड़ा बगीचा है। ऐसे 12,000 बगीचे हैं। हर एक बगीचे में चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक के मध्य में एक रोस चली गई है। आगे कमर पर सीढ़ी उतरकर भेद भूमिका में आई है। इस भूमिका का कोई पारावार नहीं है। बाग बगीचे, चबच्चे, नहरें, फुआरे, महल, मंदिर अपरंपार है, हिसाब से बाहर है। यहाँ पर आनंद की लीलाएं हमेशा हुआ करती है। बड़ी रांग में 80 माँ हवेलियां आई हैं। 32 हवेलियां तो 4 हार हवेली की तरफ 32 हांसों में आई है। 32 गोल बुर्ज आए हैं और 32 हवेलियां बाहर बेहद भूमिका की तरफ आई हैं। 32 हांसों में और 32 गोल बुर्ज हांस हांस पर आई हैं। 16 हवेली पाखी में आई है, अर्थात 8 समुद्र की 8 जमीन के पाखों में आई है। इस प्रकार से सब हवेली 80 है। एक हवेली का बयान किया गया है। इसी प्रकार सब हवेलियों का समझना चाहिए। एक हवेली के सामने समुद्र का विस्तार है। 8 हवेली समुद्र के सामने, 8 जमीन के सामने। 16 हवेलियां और 32 बुर्ज और आए हैं। 16 हवेलियां और आई हैं। ये हवेलियां बाकी की हवेलियों के सामने हैं। जिस प्रकार की बनक बाहर तरफ हवेलियों की है, इन सब हवेलियों की ऊंचाई 12,000 भूम बड़ी भूम तक गई है। जिस प्रकार से एक समुद्र का बयान किया जाता है, उसी प्रकार से 8 समुद्र का बयान जानना चाहिए। आगे शोभा है हवेली की चांदनी। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर।